हेलो दोस्तों, सतबीर ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है आप लोग का। आज आप लोग के लिए हिंदी व्याकरण में वर्ण चैप्टर से लेकर आए हैं। वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं और स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं और स्पर्श व्यंजन व्यंजन किसे कहते हैं और स्वरों कुल संख्या कितना होता है, व्यंजनों कुल संख्या कितना होता है। उसके बाद आपको इसमें स्पर्श व्यंजनों में ये भी हम बताने वाले आज के क्लास में है कि स्पर्श व्यंजनों में क ख ग का जो उच्चारण होता है वो कौची से होता है, च छ ज का क्या से उच्चारण होता है, ट ठ ड ढ का क्या से होता है, त थ द द। इसके बाद है आप लोग का प फ ब और य र ल व को क्या बोला जाता है, मूर्धनी स तलावे स दांती स ह को क्या बोला जाता है। और इसके बाद है स्र छत्र अत्र और ज्ञ के बारे में क्या बोला जाता है। ये सारे चीज आप लोग का आज के इस क्लास में हम बताएंगे। जो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, पहले नंबर हम लोग लिखे हैं ऊपर में वर्ण। वर्ण का मतलब ये होता है कि जिसको तोड़ा या बांटा ना जा सके या अलग ना किया जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण का मतलब होता है कि जिसको एक भाषा में, तो हम बहुत सा आप लोग का बच्चे छोटे भाषा में बताएं कि वर्ण का मतलब कि जिसे टुकड़ा न किया जा सके, ठीक है, उसे हम लोग वर्ण बोलेंगे। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर आप लोग का ये प्रश्न यहाँ पर दिए हैं कि पहले नंबर यहाँ से शुरू करेंगे भाषा से। भाषा, भाषा भाई किसे कहेंगे, तो भाषा का मतलब होता है कि व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चरित वाणी को भाषा कहते हैं। देखिए, भाषा जो है हम लोग बोलते हैं, चालते हैं, ये सारे भाषा है। भाषा को तीन भागों में बांटा गया है। भाषा को तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है मौखिक भाषा और एक होता है लिखित भाषा और एक होता है अलिखित। अलिखित भाषा चाहे उसको हम लोग बोलते हैं संकेत भाषा। संकेत का मतलब होता है इशारा करना। हमनी के कहीं खेले जाए के बाद और मम्मी दुआरी पर खड़ा बाड़ी तब बोली ले जा चले के बाद तो समझ गई जगह मिली के पेट है जाएगा है ना। कुछ भी खेलने जाते हैं, क्रिकेट खेलने जाइए, गोली खेलने जाइए, जो भी, तो इसको हम लोग संकेत भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा का मतलब होता है बोलचाल। हमने अभी आपसे पूछा कि स्वर किसे कहेंगे, वर्ण किसे कहेंगे, आप उधर से जवाब दिए, इसका लिखित बयान नहीं हुआ, ये मौखिक भाषा हो गया। और लिखित, जैसे हम बोर्ड पर लिखे हैं, आप भी कॉपी पर लिख लिए, तो ये लिखित है, ये फिक्स है। ये सर जी है ये लिखोले रही, गलत पढ़ले बने के सही पहले बने बताएं, ये लिखित होता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि भाषा कितने प्रकार के, तो भाषा तीन प्रकार की होती है। कौन कौन भाई, तो संकेत और लिखित और मौखिक, ये तीन बातें आप लोग याद रखिएगा। कोई पूछेगा भाषा कितने प्रकार के, तो तीन प्रकार के। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, लिखे हैं यहाँ भाषा के प्रकार है मौखिक, लिखित, संकेत। इसके बाद आते हैं वर्ण। वर्ण को अभी मैंने बताया कि जिसे खंडित या टुकड़ा या बांटा या अलग नहीं किया जा सकता है उसे हम वर्ण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर वर्ण का मतलब, यहाँ पर उस ध्वनि को कहते हैं जिनके जिन जिसके और टुकड़े नहीं किया जा सके। मतलब कि जिसको और टुकड़ा, एक लाइन में आप लोग के लिए बताए हैं। ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं, जिसे बांटा या तोड़ा या काटा नहीं जा सकता है उसे हम वर्ण कहते हैं। और सीधा सीधी लाइन में अगर याद करना होगा तो इस एक लाइन में आंसर होगा कि उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किया जा सके। जैसे क ख ग छ, ये टोटल। अच्छा, कोई पूछेगा कि कुल वर्णों की संख्या कितना होता है, तो कुल वर्णों की संख्या जो होती है, कुल वर्ण की संख्या जो होती है 52 होती है। ये हमेशा हम लोग का एग्जाम में पूछता है, कुल वर्णों की संख्या कितना होता है भाई, तो 52 होता है। कुल वर्णों की संख्या कितना, तो 52 होता है, ठीक है। इसके बाद अब हमने लिखवाए हैं वर्ण का प्रयोग। वर्ण का प्रयोग का मतलब होता है कि वर्ण का प्रयोग ध्वनि चिन्ह तथा लिप चिन्ह दोनों के लिए होता है। इस प्रकार के ये वर्ण भाषा मौखिक तथा लिखित दोनों रूप में प्रतीत है। मतलब कि वर्ण का प्रयोग जो है मौखिक और लिखित दोनों में हम लोग प्रयोग करते हैं। मौखिक का मतलब कि जो हम बोल रहे हैं, ये क्या है, मौखिक है। तो भाई बोल रहे हैं तो शब्द का प्रयोग लाइए रहे हैं। और लिखित, जिस लिख रहे हैं, जैसे ये हमने यही शब्द को बोला तो ये बोल रहे हैं तो क्या हो गया, मौखिक हो गया। इस बोर्डवा पर लिख दिए हैं तो क्या हो गया, लिखित हो गया।
तो ये दोनों जो प्रयोग किया जाता है इसे वर्ण प्रयोग कहेंगे। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत। इसके बाद अब हम लोग का है अक्षर। अक्षर पर मच्छर ना आते हैं। किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह के उच्चरित न्यूनतम, न्यूनतम के मतलब होता है सबसे छोटा, इकाई। इकाई दहाई हम लोग पढ़े हैं ना जी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पद्म 10 पद्म संघ 10 संघ महासंघ ना। हाँ, तो इकाई से, तो इकाई से शुरू करते हैं। तो इकाई क्या होता है, सबसे छोटा शब्द होता है, सबसे छोटे को हम लोग इकाई बोलते हैं ना। तो इकाई दहाई सबको याद है ना। तो इकाई को यहाँ पर देखिए अंकर लिखा गया है, अक्षर होगा, अक्षर कहते हैं। अक्षर का उच्चारण वायु के एक झटके के साथ होता है। वायु के एक झटके माने हवा के समान अक्षर का उच्चारण होता है। मतलब कि जिस प्रकार से हवाएं चलती है उस प्रकार से हवा के अनुसार हम लोग का अक्षर का उच्चारण होता है। अब आते हैं वर्णमाला। वर्णमाला बहुत सस्ता है, सुविधा है। अब यहाँ पर वर्णमाला किसे कहेंगे, कोई पूछेगा आपसे बबुआ वर्णमाला किसे कहेंगे, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के जो वर्ण 52 हैं उस सबके समूह को हम लोग क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। तो वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। तो वर्णों के समूह, तो यहीं पर यही चीज लिखा है कि वर्णमाला, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। बोलिए कोई दिक्कत। वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं स्वर। स्वर है स्वर। स्वर, स्वर का मतलब क्या होता है कि जिसको बिना किसी दूसरे के सहायता से बोले जाए, जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर का मतलब होता है किसी का हेल्पिंग नहीं लेता है, किसी की मदद नहीं लेता है, वो खुद के अपने आप पर क्या है, निर्भर है। तो यही है कि स्वर जिन ध्वनियों के उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे हम स्वर कहते हैं। जिस ध्वनि, ध्वनि का मतलब क्या, जो हम बोल रहे हैं, जो साउंड निकल रहा है, जिसको हम लोग ध्वनि बोलते हैं ना। हम बोल रहे हैं इसी को क्या बोलेंगे, ध्वनि बोलेंगे। ठीक है, इसी को आवाज बोलते हैं, इसी को साउंड बोलते हैं। नहीं तो भाई स्वर को ना कह जाए जो ना के बिना किसी के सहायता से स्वतंत्र रूप से बोला जाता है उसे हम स्वर कहते हैं। व्यंजन, व्यंजन का मतलब क्या होता है कि व्यंजन का मतलब ये हो गया आपका कि भाई जिसको स्वर की सहायता से, मतलब कि स्वर उसके साथ हेल्पिंग में रहेगा, मदद करेगा, उसे को हम लोग व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जिस स्वर की सहायता से, जिसे स्वर की सहायता से बोला जाता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। अब देखिए व्यंजन, व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। कोई पूछेगा कि व्यंजन को कई भागों में बांटा गया है। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा ऊष्म व्यंजन और तीसरा संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के मतलब कि जो हम लोग साउंड जैसे बोल रहे हैं क, ख, ग, घ, कहाँ से निकल रहा है, कंठ से निकल रहा है। तो कंठ से निकल रहा है तो देखिए ये यहाँ तक की जो साउंड है, ये जो उच्चारण आ रहा है, ये कहाँ से निकल रहा है भाई, तो कंठ से निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है, कंठ से निकल रहा है। देखिए बोल के देख लीजिए, क, ख, ग, घ, कहाँ निकल रहा है, कंठ। अब इसके बाद आते हैं ये च, छ, ज, झ, ये कहाँ से साउंड आ रहा है, ये साउंड कहाँ से आ रहा है, च। देखिए तो कहाँ जीभ सट रहा है, तालू में। च, च, छ, ज, बार बार जीभ में सट रहा है ना, तो ये क्या हो गया, तालु हो गया। क्या हो गया, तालु। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, छ छ ज का उच्चारण कहाँ से हो रहा है, तो तालु से हो रहा है, तालु। अब आते हैं ट ठ ड पढ़िए, ट, ठ, ड, ढ, ये कहाँ बीचों बीच रह रहा है, कहाँ रह रहा है, बीचों बीच। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूर्धा। क्या बोलते हैं, मूर्धा। तो ट ठ ड का उच्चारण कहाँ,
अब आइएगा, त थ द बोलिए, त थ द ध। का बार बार सट रहा है? दांत। देखिए, त थ द ध, कहाँ सट रहा है? दांत में। तो ये कहाँ से उच्चारण हो रहा है? दंत से। कहाँ से उच्चारण हो रहा है? दंत से। तो इसको क्या बोलेंगे? दंत। अब आइए, अब का है? प फ ब, प फ ब भ। कहाँ से उच्चारण हो रहा है? देखिए तो कहाँ सट रहा है? प, ओठ सट रहा है जी। आए तो कहाँ से हो? ओष्ठ। क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो गया। अब आते हैं इसमें, ये पांचों बच गया। इसको बोलिए अंग। कहाँ जा रहा है? नाक पर। अंग, इया, न, म। कहाँ जा रहा है? नाक पर ही सब जा रहा है। तो इसको नासिक बोलते हैं, या नाक से भी बोलते हैं। तो ये कहाँ? अच्छा, ये कुल संख्या कितना है? इसकी कुल संख्या कितनी है? 25। कितना है? तो कोई पूछेगा कि स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितना? स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितना? याद रहेगा? कोई पूछे क के उच्चारण कहाँ से हो रहा है? तो कंठ से। क्या से हो रहा है? बोलिए, कोई दिक्कत? आते हैं इधर। अब देखिए, हई य र ल व, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। सॉरी, अंत अस्त व्यंजन है। क्या है? अंत अस्त व्यंजन। इसके बाद आई स, स ह। क्या है भाई? उष्म व्यंजन। उष्म का मतलब होता है जिससे गर्म से हवा निकलती है। क्या होता है? गर्म। है सब का है संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। अब पूछेगा कि अंत अस्त व्यंजनों की कुल संख्या कितना? तो 4 गो। कै गो? 4 गो। उष्म व्यंजनों की कुल संख्या कितना? 4 गो। अच्छा, आ, संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कै गो? 4 गो। अब आते हैं इधर, ये हो गया, उसमें हो गया। देखिए, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन हो गया। अब आते हैं हम लोग स्वर में। देखिए, गिनिए स्वर कै गो है? स्वरों की कुल संख्या कितना होता है? 11। स्वरों की कुल संख्या कितना? 11। देखिए, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी स्वरों की कुल संख्या कितना? 11। कल के क्लास में, आज की क्लास आप लोग का यही पर समाप्त होता है। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे का? इसकी मात्रा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मात्रा।